नाजरीन, ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए जानते हैं आज के इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताज़ा तरीन खबरें, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। ओमान के सुल्तान ने मोदी को मुल्क के आला तरीन अवार्ड ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा। इमरान खान की बहनों पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा, अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करना पड़ गया महंगा। सऊदी अरब में तेज बारिश, महकमा मौसमियात ने जारी किया हाई अलर्ट। नीतीश कुमार की जानिब से हिजाब खींचने के वाकये पर पाकिस्तान ने की मजम्मत। दिल्ली में आज से पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं तो पेट्रोल नहीं वाला उसूल होगा नाफिज। आरएसएस ने मुसलमानों को सूरज, दरिया और दरख्त की पूजा करने का दिया मशवरा। हिजाब मामले की मुतासिरा डॉक्टर नुसरत परवीन बेहद सदमे में, बिहार छोड़ने का किया फैसला। अदालत ने फिर एक बार सीनियर लीडर आजम खान को मुकदमे से बरी करार दिया। बिहार के हिजाब तनाज़े के बाद जावेद अख्तर के बयान से बहस फिर एक बार तेज। लोकसभा की नई पॉलिसी के तहत टोल टैक्स में फिर होगी तब्दीली। हैदराबाद के नामपल्ली कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, सिक्योरिटी हाई अलर्ट। टुमकुरू की स्कूल में अयप्पा माला पहनकर क्लास में आने पर तनाजा। कर्नाटक असेंबली ने समाजी बैकाट से मुताल्लिक बिल को मुत्तफिका तौर पर किया मंजूर। अब 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों की स्क्रैपिंग। नीतीश कुमार के हिजाब मामले पर रियासती तंजीम सद्भावना यूथ वेलफेयर एसोसिएशन का कानूनी कदम। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। ओमान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपने आला तरीन अवार्ड ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा है। सुल्तान हैसम बिन तारिक अल सईद ने मस्कत में वजीर आजम मोदी को यह अवार्ड पेश किया। हिंदुस्तान और ओमान ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA पर भी दस्तखत किए। इस मुआहिदे को हिंदुस्तान और ओमान के दरमियान मुश्तरका मुस्तकबिल के ब्लू प्रिंट के तौर पर बयान करते हुए वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया कि यह दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात में नई तवानाई डालेगा और बाहमी तरक्की और रोजगार के मौके पैदा करेगा। याद रहे कि इससे कबल इथोपिया ने भी मिस्टर मोदी को अपने आला तरीन एजाज से नवाजा था। पाकिस्तान पुलिस ने इमरान खान की दो बहनों बी अलीमा खान और नूराइन नियाजी समेत PTI रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत FIR दर्ज कर ली है। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों इमरान खान से मुलाकात की इजाजत न मिलने पर एहतजाज किया गया था, जिसकी वजह से रावलपिंडी सदर बैरोनी थाने में FIR दर्ज हुई है। सऊदी अरब के रियाद समेत कई शहरों में मौसम खराब होने की वजह से तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। बाज़ इलाकों में शदीद बारिश और बर्फबारी के अलावा तेज हवाएं जारी हैं। इसके अलावा मशरकी हिस्से में स्कूल बंद हैं। मक्का मुकर्रमा के राबिग में हल्की बारिश की पेशनगोई की गई है। ज़ायरीन के लिए एहतियात की हिदायत जारी की गई है। तर्जुमान के मुताबिक रियाज में 12 मिलीमीटर जबकि खित्ते में 24 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमे ने सोशल मीडिया पर डूबने वाली वीडियोज को बेबुनियाद करार दिया है। पाकिस्तान ने बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की जानिब से खातून डॉक्टर का हिजाब खींचने के वाक़ये की शदीद मजम्मत की है। पाकिस्तानी वजारत खारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन इंद्राबी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा
कि एक सीनियर सियासी रहनुमा का मुसलमान खातून का हिजाब जबरदस्ती खींचना तशवीशनाक और काबिले मजम्मत है और उसके बाद इस अमल का मजाक उड़ाया जाना मजीद अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि इस रवैये से भारत में मुसलमान खवातीन की तजलील को मामूल बनाने का खतरा है। तर्जुमान का कहना है कि कुछ वज़रा की जानिब से इस अमल का दिफा करना भी तशवीश में इजाफा करता है। अब नेशनल न्यूज़ तफसील से। दिल्ली में आज से नो पीयूसी सर्टिफिकेट नो फ्यूल उसूल नाफिज हो गया है। अब जिस गाड़ी के पास पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं होगा उसे पेट्रोल, डीजल या सीएनजी बिल्कुल नहीं मिलेगा, वरना कानूनी कार्रवाई और जुर्माना होगा। तस्दीक के लिए एनपीआर कैमरे, वाहन डेटा, पुलिस और फिजिकल सर्टिफिकेट इस्तेमाल होंगे। रेत, पत्थर, ईंट और कंक्रीट लाने वाली गाड़ियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। इस सिलसिले में 580 पुलिस एहलकार और 126 चौकियां तैनात की गई हैं। ट्रैफिक हॉट स्पॉट्स की निशानदेही करके गूगल मैप्स के जरिए भीड़ को कम करने की प्लानिंग की गई है। आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबाले ने मुसलमानों को मशवरा दिया है कि वो सूरज, दरिया और दरख्तों की पूजा करें, क्योंकि ये फितरत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ा अमल है। वो कहते हैं कि सूर्य नमस्कार मजहबी नहीं बल्कि सेहत और साइंस का मामला है और उसे करने से अकायद पर कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू मजहब सबसे आला है और भारत की सकाफत एक है, जबकि मुख्तलिफ तरीक़ों से इबादत हो सकती है। नाक़िदीन का कहना है कि मुतालबा उसी सोच को ज़ाहिर करता है कि भारत में मुसलमान उसी वक्त मुसलमान रह सकते हैं जब वो हिंदू अक्सरियती अलामतों को कबूल करें। दत्तात्रेय ने आइन से सेक्युलर और सोशलिस्ट अल्फाज निकालने की बात भी दोहराई है। वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से मुस्लिम खातून डॉक्टर नुसरत परवीन के नकाब खींचे जाने के वाक़ये के बाद मामला इंतहाई संगीन रुख इख्तियार कर गया है। सदमे की शिद्दत इस कदर थी कि नुसरत ने फिलहाल बिहार छोड़ने का फैसला किया है और अपने वालिदैन के साथ मगरिबी बंगाल मुंतकिल हो गई हैं। वो इस सदमे की वजह से मुलाजिमत ज्वाइन करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही हैं। अहले खाना उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं मगर वो ज़हनी और जज्बाती तौर पर शदीद मुतासिर हैं। वाक़ये के फ़ौरन बाद उन्होंने अपने भाई से फ़ोन पर बात की थी और रोते हुए पूरा वाक़या बयान किया था। सहाफ़ी शहनवाज अख्तर ने बताया कि वो एक ज़हीन तालिबा थीं, डॉक्टर बनना उनका ख्वाब था, लेकिन नीतीश कुमार की हरकत की वजह से वो टूट गई हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर आजम खान को इंतजामी अफसरान के खिलाफ काबिल एतराज़ ज़बान इस्तेमाल करने के मुकदमे में बरी करार दे दिया। अदालत का कहना है कि इस्तगासा इल्ज़ामात साबित नहीं कर सका, खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद पेश न किए जा सके। ये मुकदमा आम आदमी पार्टी के फैसल खान लाला की शिकायत पर दर्ज हुआ था, जिसमें इल्ज़ाम था कि 2019 में आजम खान की तकरीर वायरल हुई और जिला मजिस्ट्रेट अंजन कुमार सिंह समेत अफसरान के खिलाफ भड़काऊ अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। अदालत ने वाज़ेह किया कि वायरल वीडियो महज इल्ज़ाम है, कानूनी सबूत नहीं। बिहार के हिजाब तनाज़े के बाद जावेद अख्तर के हालिया बयान ने इस मामले की बहस को फिर एक बार तेज कर दिया है। लिटरेरी फेस्टिवल 2025 में एक लड़की के सवाल पर जावेद अख्तर ने कहा कि चेहरा छुपाना समाजी दबाव है और कहा कि खवातीन को आज़ादाना फैसले मिले तो क्या वो चेहरा छुपाएंगी। उन्होंने कहा कि कम कपड़े या बेहिजाबी सिर्फ औरतों पर नहीं मर्दों पर भी लागू हैं और दोनों को मुहज्जिब लिबास पहनना चाहिए। अलबत्ता उन्होंने वाज़ेह किया कि एतदाल पसंद लिबास और चेहरा छुपाना एक जैसी चीज नहीं है। याद रहे कि इस मामले में वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। मरकजी वजीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने लोकसभा में बताया कि नई टोल पॉलिसी के तहत टोल टैक्स अब इस पॉइंट से लिया जाएगा जहां से गाड़ी हाईवे में दाखिल होगी। यानी अगर गाड़ी 15 किलोमीटर सफर करके टोल पर पहुंचेगी तो सिर्फ उसी फासले का टैक्स अदा करना होगा और 15 रुपए में भी
टोल पार हो सकेगा। फास्टैग और नंबर प्लेट स्कैनिंग से टैक्स खुद ब खुद कटेगा और गाड़ियां 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से टोल पार कर सकेंगी। हैदराबाद के नामपल्ली कोर्ट कॉम्प्लेक्स को बम से उड़ाने की धमकी के बाद सनसनी फैल गई और पुलिस फौरी हरकत में आ गई। कोर्ट स्टाफ और वकला को फौरन बाहर निकाला गया। बम डिटेक्शन व डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने अहाते और पार्किंग की तलाशी ली। दाखिली रास्ते महदूद कर दिए गए। अब मामले की साइबर क्राइम पुलिस तहकीकात कर रही है कि धमकी कहां से आई और किसने दी थी। अब स्टेट न्यूज तफसील से। तुमकुरू के एक सरकारी स्कूल में छठी जमात के 2 तलबा ने अयप्पा माले और दीक्षा लिबास पहनकर आने की कोशिश की, जिस पर तनाजा खड़ा हो गया। स्कूल की प्रिंसिपल भागिया पर इल्जाम आयद हुआ कि उन्होंने बच्चों को स्कूल से निकाल दिया, जबकि प्रिंसिपल ने इल्जाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि बच्चों को निकाला नहीं गया बल्कि अलग बैठने का इंतजाम किया गया था ताकि स्कूल के ड्रेस कोड और मजहबी जज्बात दोनों का एहतराम बरकरार रह सके। प्रिंसिपल के मुताबिक तलबा को साफ तौर पर हिदायत जारी की गई थी। हिंदू हत्या रक्षण वेदिके ने इस फैसले को मजहबी अकीदत की तौहीन करार देते हुए DDPI से शिकायत दर्ज करवाई। मामले की महकमे तालीम की सतह पर जांच की जा रही है, जबकि उसी नौइयत का एक वाकया चिकमंगलूर के कॉलेज में भी पेश आ चुका है, जिसके बाद दोबारा यह तनाज़ा सुर्खियों में है। रियासती हुकूमत ने फैसला किया है कि सरकारी महकमों, कारपोरेशनों, बोर्ड्स और शहरी बल्दियाती इदारों की 15 साल से जायद पुरानी तमाम रजिस्टर्ड गाड़ियों को लाजमी तौर पर रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी RVSF में स्क्रैप किया जाए। वजीर ट्रांसपोर्ट रामलिंगा रेड्डी ने बताया कि इस फैसले की बाज़ाब्ता मंजूरी 12 सितंबर को दी गई। बिहार के हिजाब तनाज़े के बाद मुल्क भर में गम गुस्से की लहर देखी जा रही है और इस सिलसिले में कई जगहों पर FIR भी दर्ज की जा चुकी है। शहर बेंगलोर में भी इसी किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आया। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। इस सिलसिले में रियासत की एक मारूफ तंजीम सद्भावना यूथ वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से बाकायदा पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर और पुलिस थाने में कंप्लेंट दर्ज की जा चुकी है। इस सिलसिले में सद्भावना यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के सदर और उनकी पूरी टीम ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। चलिए जानते हैं क्या रही तफसीलात इस खुसूसी क्लिप में। आज जो हम लोग जो सद्भावना यूथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन और जो दूसरे जिम्मेदारान सब मिलकर वकाला हजरात मिलकर आज कमिश्नर ऑफिस को आकर हैं कि बिहार के CM जो अब CM है नीतीश कुमार साहब ने हमारी जो डॉक्टर एक तलबा थी डॉक्टर जो सर्टिफिकेट लेने के वक्त प्रोग्राम में जबरदस्ती हिजाब निकालने के लिए कोशिश किया और खींचे, इसलिए सारे मुसलमानों के दिलों को दुख पहुंचा है। क्यों बोले तो हमारे एक शरीयत का हिस्सा है हिजाब और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में हमारा हक है। जो ये लोग जो हमारे शरीयत के बारे में दखल अंदाजी देकर मुसलमानों को दुख पहुंचाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं नीतीश कुमार वापस जो माफी मांगना है, इसलिए हम कमिश्नर ऑफिस को कंप्लेंट देकर हैं। जो हमारे PM साहब को लेटर भेज कर हैं, गवर्नर को भी हम लोग लेटर देकर हैं, इसलिए जो जल्द से जल्द माफी मांगे और उसके ऊपर कार्रवाई होना, उसके ऊपर FIR होना, नहीं तो हम लोग ये एहतजाज सारे हिंदुस्तान में चलाएंगे। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें जो आपके सामने पेश की गई। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।